ईश्वर जी पूर्व सरपंच मदनपुरा, डॉक्टर सुरेंद्र सेलवाल जी, बहन गीता सेहाग जी, कौशल्या जी सिंहमार, दिनेश सेन जी करनाल, राजेश अंबरसर जी, संतोष जी जमालखेड़ा, सुभाष बिश्नोई जी, तोताराम जी नारनौल, अमरजीत जी कुंडू, भारतीय किसान यूनियन से रणधीर जी दौलतपुर, DL हांसू जी, डॉक्टर सत्यवान जी सैन, नाम बोल जो ईश्वर सिंह जी भिखेवाला, एक्स जी दलबीर सिंह जी सिंहमार, रिटायर्ड SC शिव कुमार जी जान गया, विक्रम मित्तल जी, धर्मवीर जी लोहान इंटर, कृष्ण कुमार जी नैन, जोरा सिंह जी, बाला देवी, हाँ बोल चुके बोल दिया, बोल दिया, अभी बोला है। अश्विनी शर्मा जी, अच्छा चलो भाई, बार बार हो जाता है, किसी का होता नहीं है और किसी का बार बार हो जाता है। यहाँ पर उपस्थित मेरे अपने ही परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, क्योंकि ये सारा मेरा परिवार है, साथियों, चाहे अपना गांव हो, और गांव एक नहीं होता, आसपास के सारे होते हैं, और चाहे अपना गुआंढ हो, चाहे अपनी खाप हो, और चाहे वैसे अपने हो दिल से, तो भाई सारे के सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, और भाई मेरे ये मीडिया के साथी भी परिवार के हैं। आज मेरा कोई और मकसद नहीं था, आज आने का मेरा मकसद ये था कि ये जो चुनाव हुआ, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, तैयारी हम कर रहे थे अम्बाला से, क्योंकि पहले 20 साल से अम्बाला में काम कर रहे हैं। वहाँ के लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है। चुनाव आ रहा था, हाई कमांड का कुछ भी आदेश हो सकता था, तो हमने कहा वहाँ तैयारी रखनी चाहिए, ना केवल अपने लिए, लेकिन अगर मैं नहीं लड़ती हूँ तो जो भी लड़े अम्बाला के लिए हम तैयारी रखें। और आप में से कई लोग वहाँ जाके काम भी करके आए मेरे लिए। लेकिन जब चुनाव आया लोकसभा का, तो हाईकमान का आदेश हुआ कि लोकसभा लड़ना है, और भाई लोकसभा लड़ने की जब बात आई तो अपने आप खुद ब खुद सिरसा के लोग, अब कई बार लोगों को पता नहीं होता, पुराने लोगों को तो पता है, नयों को पता नहीं होता। अगर भाई सिरसा में अब वापस तो सिरसा चुनाव लड़ने की बारी आई, वहाँ के लोगों ने कहा कि सैलजा को सिरसा भेजो चुनाव लड़ने के लिए, सैलजा ही जीतेगी। तो साथियों सारे तैयार हो गए, आप लोग ज्यादा खुश हो गए, अगर भाई बिल्कुल यहीं पे है, वरना अम्बाला जाना पड़ेगा, अपने घर में ही घूमेंगे, वोट मांगेंगे। तो सिरसा से जब चुनाव आया, मैं मीडिया और दूसरे लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि 1952 में जब मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने पहला चुनाव लड़ा, तो वो अपना यही एरिया था फतेहाबाद का, डबल हल्के होया करते थे। तो गंगा सिंह जी थे और मेरे पिताजी थे। तब पहला चुनाव 1952 में, और फिर उसके बाद पंजाब तो था ही, पंजाब अलग हुआ 66 में, और 67 में पहला लोकसभा चुनाव जब लड़ा, तो जो अब लोग पूछते थे कि भाई सिरसा, तो भाई
लोग भूल जाते हैं कि सिरसा पहले हिसार का हिस्सा रहा है। सिरसा भी हिसार में था, फतेहाबाद भी हिसार में था, भिवानी भी हिसार में था। हिसार अपना बहुत बड़ा जिला हुआ करता था। तो उस समय अपना गांव भी, परवाला भी, बरवाला हल्का होता था, बरवाले हल्के में था, और परवाला सिरसा हल्के में होया करता था। पुराने लोगों को पता है। तो साथियों, ये सारा अपना अपना प्यार, अपनापन, अपना परिवार। तो अब जब दोबारा चुनाव लड़ने की बारी आई, सिरसा में मुझे भेजा गया, तो सिरसा के लोगों ने तो काम किया है, जी जान से काम किया। और जो अपने को ऐतिहासिक जीत वहां पे मिली 2,68,000 की, ये कोई छोटी जीत नहीं। हम अम्बाला के लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, सिरसा के लोगों का धन्यवाद करते हैं। और साथियों, अभी 9 हलके हैं सिरसा में। तो पिछले कुछ दिनों में आप में से कई साथी तो मुझे मिलते रहे। 9 के 9 हलकों में हमने वहाँ के अपने साथियों का, वर्करों का, नेताओं का, सबका हमने 9 के 9 हलकों में धन्यवाद किया। तो मुझे लगा कि जहां 9 हलकों का तो धन्यवाद हुआ, लेकिन जो अपना उकलाना है, तो भाई अपना गांव, अपना घर और अपनी खाप साथ में, तो मुझे लगा कि कम से कम अपने परिवार के लोगों का भी धन्यवाद करूं, जिन्होंने जाके चाहे मेरी बहनें हो। इतनी गर्मी थी, आज तो मौसम अच्छा हो गया। 50 डिग्री में भी मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जगह जगह घूम रहे थे, एक एक वोट मांग रहे थे। घर घर जाके आपने वोट मांगा है, डोर टू डोर करके आपने वोट मांगा है। मैं आपका सभी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये कहने की बात नहीं, ये चुनाव आपने सचमुच में अपना चुनाव समझ के ही लड़ा, और आपका ही चुनाव था भाई, समझने की क्या बात थी। जिस तरह से दिन रात आपने मेहनत की, पूरा पसीना बहाया, बहनों का भी, आपका भी, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। साथियों, चुनाव ऐसे लड़ा जाता है। जिस ढंग से आपने मैनेज किया, जिस ढंग से आप घर घर गए, ये चुनाव लड़ने की आपने एक नई मिसाल कायम की। तो आप सभी लोग साथियों, आज धन्यवाद मैं इसीलिए कि एक तो मिलना भी हो जाएगा, वरना वहां पे राम रामी होती है और मैं कहती तुम पीछे हट जाओ भाई, घर के हो, तुम पीछे रहो, हल्के के लोगों को आगे आने दो, तुम पीछे हट जाओ। तो तुम्हारे को तो मैं पीछे किया करती अगर भाई पीछे रह के काम करो। और किया सब ने काम किया। कई बार किसी ने तो मेरी डांट भी खा ली, पर वो भी अपनों से ही होया करता है। डांट खाता था ना कभी कभी, मैं कह देती थी पीछे हट जा नहीं, लेकिन सब ने प्यार में काम किया, और आगे भी इसीलिए आते थे क्योंकि किसी ना किसी को मिलवाना होता था। तो इस तरह से आप लोगों का जो काम रहा है साथियों, तो ये तो देखो अपना घर है, और अपने घर वालों को तो खुशी होना स्वाभाविक बात है। अपने घर वालों के मन में अरमान होना भी स्वाभाविक है। अब भाई यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, लोग पूछते हैं कहाँ की है, गांव कौन सा है, तो सारे गए परबुआली, उकलाना, परबुआली। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी बहनों और भाइयों, जितना
आपको गर्व होता है, मेरे को उससे ज्यादा गर्व होता है कि मैं पर्व वाले की हूं, मैं उगलाने की। और इस गर्व के कारण, आपस में अपने प्यार के कारण, अपना एक परिवार होने के कारण, आगे की जो हमने सेवा करनी है, सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। और आगे भी देखो, राजनीति में सबके मन में उम्मीदें होती हैं और काम करते हैं। आप लोगों ने काम किया है, आपके मन में उम्मीद भी है। तो आगे के लिए हमने जो भी रास्ता चुनना है, संघर्ष के बिना नहीं मिलता। कई तो लोग सोच लेते हैं अगर भाई लड़कियों का क्या काम राजनीति में है। लोगों की सोच अब पुरानी सोच है, तो हम क्या करें, वो तो उनकी समस्या है, हमारी नहीं है। किसी की सोच अगर पुरानी हो तो वो समस्या उनकी है। आज के दिन माँ अपनी लड़कियों के पीछे इतनी मेहनत करते हैं, जहां भी मैं जाती हूँ सब कहते हैं भाई नौकरी लड़कों को भी चाहिए, लड़कियों को भी चाहिए। लड़कियां पढ़ लिख के आगे आती। और भाइयों और बहनों, अगर महिलाएं इतनी पीछे रखनी होती तो भाई ना इंदिरा गांधी बनती यहाँ पे, ना सोनिया गांधी आगे आती, ना देश बचता। तो महिलाओं की ताकत को समझो, इन बहनों की ताकत को समझो। ये जो छोटी छोटी लड़कियां मेहनत करती हैं, आगे इन्होंने भी कुछ बनना है। और सब जब तक मिलजुल के नहीं करेंगे भाई और बहन, गाड़ी कभी भी एक पहिए से नहीं चल सकती, समाज कभी एक तरफा नहीं चल सकता। तो हम सबको मेहनत करनी है आगे बढ़ने के लिए। और राजनीति में तो साथियों संघर्ष आखिर तक होता है। क्या आज के दिन राहुल गांधी संघर्ष नहीं कर रहे? अभी भी कर रहे हैं। हर स्तर पे संघर्ष होता है राजनीति में। और हम ये समझे कि भाई एक बार एमपी बन गए या एक बार एमएलए बन गए और भाई बहुत कुछ हो गया। तो एमएलए एमपी तो होते हैं, बनते भी हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए कि संघर्ष करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो उगलाना के आसपास के मेरे सारे भाइयों और बहनों, संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद, बात ये है, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान जो भी ताकत दे मुझे, और अपने पिताजी से भी मैंने यही सीखा, जो भी ताकत हाथ में कलम। अभी मेरे एक साथी ने मेरे पिताजी की 57 की चिट्ठी दिखाई है, उसकी कॉपी दी है, उर्दू में लिखी हुई। मेरे पिताजी ने खुद अपने हाथ से उर्दू में चिट्ठी लिखी किसी को, जब डिप्टी मिनिस्टर थे पंजाब में, कैरो साहब के मंत्रिमंडल में, तब की चिट्ठी मुझे दी है। तो साथियों, मेहनत करते रहना है। मेहनत करेंगे तभी लोग भी याद करेंगे, तभी लोग भी उम्मीद करेंगे। वरना भाई सबकी आपन ने नाली भी बनानी है, सड़क बनानी है, ये काम तो करेंगे, होते रहेंगे और करेंगे भी, लेकिन इससे आगे काम करना है। और जो हाथ में ताकत जैसे भी मिली, मेरी हमेशा कोशिश रही भाई। आज तक ये अलग बात है कि कोई माने ना माने, घर से बुला बुला के टिकटें दी हैं, रात को उठा उठा के टिकटें दी हैं। बाकी तो ऊपर वाला और पार्टी ने बात मानी। ये अलग बात है कि कोई लोग मानते हैं और कई भाई नहीं मानते, ये भी उनकी सोच है। मानो ना मानो उनकी सोच है। हम तो कलम से करते ही जाएंगे, किसी ना किसी का भला करते जाएंगे। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री वेद कुमारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री वेद कुमारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नहीं, ये रैंड होगी। अब मेहनत करें। तो साथियों, सबको ये बात समझनी पड़ेगी, और खास करके अपने घर में कह रही हूँ, अगर जो कोई अपनापन नहीं मानता तो भाई लोग भी उसका आकलन करते हैं।
काम करें, मेहनत करें, लेकिन लोगों के प्रति, सोच के प्रति निष्ठा जरूर रखनी चाहिए। आगे अगर कोई कमी कहीं आ जाए, मेरी अगर कहीं कोई कमी हो, भाई भगवान तो मैं नहीं, मेरी 1000 कमी हो सकती है, लेकिन किसी के साथ दगा करना मैंने नहीं सीखा आज तक। ना अपनी पार्टी के साथ, ना अपने विचारधारा के साथ, ना अपने नेतृत्व के साथ, ना अपने लोगों के साथ। अब ठीक है, कुछ लोगों की निष्ठा बदलती है, अब हम क्या करें भाई, लोगों की सोच अलग होती है, हम क्या करें भाई, कोई बात नहीं, टाइम की बात होती है। लेकिन मेरा आप सबसे यही आग्रह है, मेरा आग्रह यही है कि संघर्ष में जब हम निकलते हैं तो कंधे से कंधा मिलाकर निकलें, आगे की सोचें, भलाई की सोचें कि हमने अपने लोगों का भला करना है। अगर मन में ये लेकर चलेंगे कि भला हमने लोगों का करना है, 36 बिरादरी का करना है, और केवल मैं और मेरा परिवार, तो भाई साथियों फिर हम ना तो इंसाफ कर सकते, ना निष्ठा रख सकते। तो इसलिए मैंने हमेशा मन में ये माना है, जो मैंने अपने पिताजी से सीखा और जो प्यार लोगों ने भी दिया है, लोगों ने भी सिखाया कि 36 बिरादरी अपनी, 36 बिरादरी के लिए काम करो। और ये ज़रूरी है कि जो गरीब से गरीब है, चाहे किसी भी बिरादरी का गरीब से गरीब है, पहले उसकी ओर देखो। ये तो गांधी जी भी कहते, और गरीब को ऊपर उठाने की बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कही। आज क्या कारण है कि सभी पार्टियां आज बाबा साहब का नाम लेते हैं, सभी नेता भी बाबा साहब का नाम लेते हैं। तो ये सारी बातें देखने वाली हैं, इसलिए क्योंकि सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने जिस तरह की विचारधारा लोगों के बीच में छोड़ने की कोशिश की, जाति की, धर्म की, उसको लोगों ने नकारा है। साथ हमने सीख लेनी चाहिए कि जात पात की और धर्म की राजनीति इस देश को, इस समाज को गवारा नहीं है। हम भाईचारे में जी सकते हैं, नफरत में नहीं जी सकते। इसलिए आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें, और जो ये हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन सब की उम्मीदें हैं। आज नौजवान दिशाहीन हो रहा। मेरे मीडिया के साथी जिनका सहयोग मुझे हमेशा बराबर से भी ज़्यादा मिलता रहा, आज ये मुद्दे युवाओं का, चाहे नीट का एग्ज़ाम ले, नेट देख क्या हो रहा है देश के युवाओं के साथ। और जो राहुल जी ने कहा 7 साल में 70 बार पेपर लीक, और हमने तो खुद देखा, जब मैं अध्यक्ष भी थी, बार हम धरने जुलूस प्रदर्शन करते थे, कभी कोई पेपर लीक हो जाए, कभी कोई हो जाए। तो साथियों, आपने लोकसभा में दिखाया आपने, लेकिन अब आगे विधानसभा का समय है, यहाँ भी अपनी सरकार बनेगी। अपनी सरकार बननी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी परिवर्तन। अब चाहे हम किसान की बात करें, किसान के साथ ठगी हुई, चाहे हम मजदूर की बात करें, गरीब आदमी की बात करें, सबके साथ ठगी हुई है। तो साथियों, समय आ गया है जब हमको ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। व्यापारियों के साथ, व्यापारी बेचारे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिक्कत व्यापारी को, छोटे दुकानदार को आती, क्योंकि वो मुंह नहीं खोल सकता। अगर वो मुंह खोलेगा, छापा डाल देंगे, इंक्वायरी कर देंगे, सर्वे करा देंगे। जीएसटी को जिस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ है, जीएसटी ने सारा व्यापार खराब कर दिया, और छोटा और मध्यम वर्ग का व्यापारी, उद्योगपति
बिल्कुल खत्म कर दिया। इनको तो बड़े बड़े लोग चाहिए। तो साथियों, हमने सबकी भलाई के लिए काम करना है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे छोटा लघु उद्योगपति है, हर एक के लिए। तो साथियों, आइए, जो आप लोगों का प्यार मिला, इस प्यार को हम बरकरार रखेंगे। रही बात विधानसभा की, मेरे मीडिया के साथी, मुझे पता है आगे सवाल पूछोगे आप। रही बात विधानसभा की, तो साथियों, विधानसभा भी जैसे मैंने पहले कहा था, विधानसभा भी हमारा हाईकमांड तय करेगा क्या करना है। लेकिन ये तो भाई अपना घर है, तुम क्यों चिंता करो, तुम्हारे चाहे यहाँ से कोई भी लड़े, कैंडिडेट तो आपका ही होगा, और किसका होगा? मेरा ही होगा, आपका होगा, हमारा होगा। तो आपका जो कैंडिडेट होगा उसके लिए हमने काम करना है, चाहे कोई भी हो। वो हम देखेंगे कि कैंडिडेट ऐसा हो जो यहाँ की सेवा करे, अच्छा कैंडिडेट हो और आपका अपना हो, ना कि यहाँ पे आके लोगों को तकसीम करने की कोशिश करें। हमको भाईचारा चाहिए, लोगों को अलग अलग करने वाले नहीं चाहिए। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एक बार फिर मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। बुजुर्गों का, बहनों का, भाइयों का, मीडिया का, मंडी का, गांव का, सबका धन्यवाद। और भाइयों, इसी तरह से भाईचारा बनाए रखो, आगे और ठीक करो, सेवा में हम हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद बहन जी का।